दोस्तों, $100 मिलियन कमाने को आप क्या कहोगे? एक महान काम, राइट? लेकिन उसी $100 मिलियन को गवा देने को आप क्या कहोगे? बेशक एक महाबेवकूफी। दोस्तों, ऐसा ही एक बेवकूफी भरा काम किया इंडिया के एक शहर कोलकाता में जन्मे रजत गुप्ता ने। रजत गुप्ता एक ऐसा शख्स जो कोलकाता के स्लम्स में पैदा हुआ, देन वहां से उठ के सीधा अमेरिका की एक लीडिंग कंसल्टिंग फर्म मैकेंजी का सीईओ बना। $100 मिलियन की नेटवर्थ भी कमाई, लोगों में उसका नाम हुआ। उसकी कामयाबी की कहानी अक्सर किताबों और अखबारों में छपती कि देखो कैसे एक स्लम डॉग मिलियनेयर बना। लोग उसे अपना आइडियल मानते और उसकी इज्जत करते। लेकिन देन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि रजत गुप्ता ने एक झटके में सब गवा दिया। पैसा, पावर, रिस्पेक्ट सब एक झटके में खत्म। इवन उसे जेल तक जाना पड़ा, सिर्फ अपनी एक गलती की वजह से। और दोस्तों, वो गलती थी नॉट फाइंडिंग इनफ। सब कुछ होने के बावजूद रजत गुप्ता ने कभी भी ये नहीं माना कि उसके पास इनफ है, और उसने हमेशा और ज्यादा का लालच किया। रजत गुप्ता मैकेंजी कंपनी का सीईओ होने के साथ साथ और कई सारी कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी था, जिस कारण उसके पास काफी सारी इनसाइडर इंफॉर्मेशन होती थी कंपनीज की। उसे पहले ही पता होता था कि कोई कंपनी क्या करने वाली है। इसलिए जब सितंबर 2008 में ये खबर उड़ी कि महान इन्वेस्टर वॉरेन बफेट गोल्डमैन सैक्स कंपनी में $5 बिलियन निवेश करने वाले हैं, तो ये न्यूज वायरल होने से पहले ही रजत गुप्ता को मालूम था कि ऐसा हो रहा है। डील के अप्रूव होने के कुछ मिनट्स के अंदर ही रजत गुप्ता ने अपने एक दोस्त राजरत्नम को कॉल किया, जो कि एक हेज फंड मैनेजर था, और उसे टिप दी कि ऐसे ऐसे वॉरेन बफेट $5 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्डमैन सैक्स कंपनी में, तो तुम मेरे बिहाफ पे एक बड़ा ट्रेड लो और जो प्रॉफिट होगा उसे हम दोनों बांट लेंगे। राजरत्नम ने उसी दिन $35 मिलियन वर्थ के शेयर्स गोल्डमैन सैक्स में बाई किए, जिससे कुछ मिनटों में ही उन दोनों को $17 मिलियन का प्रॉफिट हुआ। लेकिन क्या फायदा? गलत काम तो आखिर गलत काम है, और उसका अंजाम भी आखिरकार गलत ही होता है। शायद अभी तक उनकी सेलिब्रेशन भी खत्म नहीं हुई होगी कि उससे पहले ही यूएस की पुलिस ने उन दोनों को इनसाइडर ट्रेडिंग के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया, और रजत गुप्ता का सब कुछ, उसकी दौलत, इज्जत, शोहरत सब मिट्टी में मिल गई। इसलिए दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में साफ सुथरे शब्दों में मेंशन्ड है कि जो लोग अपना इनफ फाइंड नहीं करते, वो देन ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स कर बैठते हैं कि जिनसे उनका सब कुछ दांव पे लग जाता है। और दोस्तों, ये स्टोरी का सोर्स भी साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक ही है, जो कि एक कमाल की बुक है जिसकी लर्निंग सच में लाइफ चेंजिंग है। सो आज की वीडियो में हम इसी बुक की कुछ की लर्निंग्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टिल द एंड। आई एम श्योर कि ये वो वीडियो नहीं है कि जिसे आप मिस करना चाहेंगे एट एनी कॉस्ट, बिकॉज नॉलेज का ऐसा खजाना शायद आपको दोबारा ना मिले। सो आगे मूव करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे मूव करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात। दोस्तों, फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने पिछले बजट स्पीच में अनाउंस किया था कि ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज से होने वाली इनकम पे जहां प्रीमियम 5 लाख से अधिक है, उनको अब टैक्स से छूट नहीं दी जाएगी। चूंकि ये 18 अप्रैल 2023 को लागू हो रहा था, इसलिए मार्च में ऐसी हाई वैल्यू पॉलिसीज की बहुत डिमांड देखी गई। लेकिन अब आज मैं इस बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? दोस्तों, केवल इसलिए कि बहुत सारे लोग इस बात से अवेयर नहीं हैं कि अगर आप एक साल में 5 लाख से कम निवेश करते हैं तो ऐसी पॉलिसीज से होने वाली इनकम अभी भी टैक्स फ्री है, जिसका मतलब है कि रिटर्न्स पूरी तरह से टैक्स फ्री हैं। तो अगर आप निवेश करते हैं फॉर एग्जांपल एक महीने में 40,000, तो आपने एक साल में निवेश किए 4.8 लाख रुपए और 5 साल में लगभग 24 लाख रुपए। 24 लाख का ये निवेश आपको लगभग 17.7 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट करके देगा एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स, और आपको लगभग 41.7 लाख रुपए मिलेंगे, वो भी एकदम टैक्स फ्री। और ये काफी अच्छी डील है। हाउएवर, ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही एग्जिस्ट करेगी, बिकॉज कंपनीज ने इंटरेस्ट रेट्स कम करने चालू कर दिए हैं, और ये अट्रैक्टिव रिटर्न्स कुछ समय बाद एक पुरानी बात बन के रह जाएगी। एंड सेकंड, 5 लाख से कम की पॉलिसी से होने वाली इनकम पर टैक्स की छूट हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। बाय द वे, जो मैंने आपको ऊपर एग्जांपल बताया, अगर उसमें आपको टैक्स पे करना पड़े तो टैक्स लगभग 7 लाख रुपए का बनेगा। इसलिए दोस्तों, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, इससे पहले कि मौका हाथ से निकल जाए। और दोस्तों, अगर आप इस प्लान में 27 जून तक इन्वेस्ट करते हो तो ही आपको 7.4 या 7.5% का रिटर्न मिलेगा। 27 के बाद आपको इतना हाई इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन में पॉलिसी बाजार का लिंक ऐड किया है, वहां से आप लोग सारे प्लान्स एक्सप्लोर कर सकते हो एंड जल्दी से इन्वेस्ट कर सकते हो। सो नाउ मूव करते हैं सेकंड की लर्निंग की तरफ, विच इज लक वर्सेस हार्ड वर्क। दोस्तों, ये सवाल तो अक्सर सबके मन में आता ही है कि आखिर कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ है किसका, मेहनत का या फिर किस्मत का। तो आइए इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करते हैं 2 कहानियों की सहायता से। दोस्तों, हम माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को तो जानते ही हैं,
और उसके फाउंडर बिल गेट्स की सक्सेस के बारे में भी। सब कहते हैं कि बिल गेट्स एक जीनियस है, तभी उन्होंने एक इतनी बड़ी कंपनी को फॉर्म किया, जो कि हाँ सच है। लेकिन एक और सच है जिसके बिना शायद आज माइक्रोसॉफ्ट जैसी कोई कंपनी होती ही नहीं। और ऐसा मैं नहीं, बल्कि ऐसा खुद बिल गेट्स कहते हैं। वो कई बार ऐसा एडमिट कर चुके हैं। एक्चुअली क्या था कि बिल ने जब हाई स्कूल में एडमिशन ली, तो जिस स्कूल में उन्होंने एडमिशन ली वो इकलौता ऐसा स्कूल था जिसमें उस समय पे कंप्यूटर्स मौजूद थे। इसी स्कूल में जाके उन्होंने कंप्यूटर्स के बारे में जाना, उनमें उनका इंटरेस्ट जागा और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी बनाई। बिल खुद कहते हैं कि अगर लेक साइड स्कूल ना होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी ना होता। तो दोस्तों, अब इस स्टोरी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि बिल गेट्स की सक्सेस सिर्फ हार्डवर्क है? नहीं, राइट, लक ने एक मेजर रोल प्ले किया है उनकी सक्सेस में। दोस्तों, वैसे ही एक और लड़का हुआ करता था जिसका नाम था केंट इवांस। ये बिल का ही फ्रेंड था। बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट इवांस, ये तीनों ही बचपन के दोस्त थे और सेम लेक साइड स्कूल में पढ़ा करते थे और तीनों ही कंप्यूटर जीनियस थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली केंट की माउंटेनियरिंग करते हुए डेथ हो गई। अगर वो आज जिंदा होते तो बिल गेट्स और पॉल एलन जितने ही सक्सेसफुल होते, लेकिन शायद उनकी डेस्टिनी में ऐसा होना लिखा नहीं था। तो अब दोनों कहानियों से इतनी बात तो दोस्तों क्लियर होती है कि लक प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन अब इसका क्या मतलब कि हम अपने फेलियर्स के लिए लक को ब्लेम करें? तो डेफिनेटली नहीं। बिल और केंट का एग्जाम्पल एक बेहद एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। बिल का माइक्रोसॉफ्ट बनाना या केंट का बचपन में देहांत हो जाना, दोनों एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स हैं। वैसे भी हर किसी के लिए सक्सेस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट जैसी जायंट टेक कंपनी बनाना तो नहीं होगा। एक अच्छी जॉब का मिलना, एक अच्छी फैमिली होना, लाइफ में खुशियां होना ही हम आम लोगों के लिए सक्सेस का मतलब होता है। और इसके लिए आपको 1 in a million इवेंट के हैपन होने का इंतजार नहीं करना होता। और वैसे भी लक एक अपॉर्चुनिटी है जो मेरे नजरिए में लाइफ में एक बार सबको मिलती है। फिर जो लोग इसे ग्रैब करते हैं सक्सेसफुल हो जाते हैं, और जो नहीं करते वही देन लक को ब्लेम करते हैं। लेसन नंबर 3, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ऑथर का कहना है कि वेल्थ वो नहीं जो आप देखते हो, बल्कि वेल्थ तो वो कार है जो कभी खरीदी नहीं गई, वो महंगी घड़ी है जो कभी पहनी नहीं गई, वो ब्रांडेड क्लोथ्स हैं जो स्टोर्स में ही रह गए, वो एक्सपेंसिव ट्रिप हैं जो कैंसिल कर दिए गए। इन शॉर्ट, वेल्थ तब बनती है जब आप शॉर्ट टर्म प्लेजर्स को सैक्रिफाइस करते हो अपने लॉन्ग टर्म बिग गोल्स को अचीव करने के लिए। शॉर्ट टर्म प्लेजर्स अमूमन एक्सपेंस खड़े कर देते हैं, और एक्सपेंसेस वेल्थ के सबसे बड़े डिस्ट्रक्टर होते हैं। जैसे कि हॉलीवुड की एक सिंगर है रिहाना, जो कि ओवर स्पेंडिंग की वजह से एक बार ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर पे केस कर दिया, ये कहते हुए कि उनके फाइनेंशियल एडवाइजर ने उन्हें सही से गाइड नहीं किया। जिसके रिप्लाई में उनके फाइनेंशियल एडवाइजर ने कहा कि क्या सच में इनको बताया जाना चाहिए था कि अगर ये चीजों पे पैसे खर्च करेंगी तो इनके पास पैसे नहीं चीजें ही बचेंगी। इस बात को कोर्ट में कितना सीरियसली लिया गया पता नहीं, लेकिन ये बात सबको समझने की जरूरत है। जैसे कि ऑथर कहते हैं, लोगों को दिखाने के लिए पैसे खर्च करना कि आपके पास कितने पैसे हैं, पैसे खत्म करने का सबसे फास्ट तरीका है। अगर आपको रिच फील करना है तो बहुत इजी है, ज्यादा पैसे खर्च करो। लेकिन अगर आपको सच में रिच बनना है तो सिर्फ उसी पैसे को खर्च करो जो आपके पास है, ना कि उसको जो आपके पास नहीं है। वेल्थ की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सेल्फ कंट्रोल। जैसे अगर आप अपनी जीभ पे कंट्रोल नहीं करते तो आप ओवरवेट होने का खतरा मोल ले रहे हो, वैसे ही अगर आप अपनी स्पेंडिंग्स पे कंट्रोल नहीं करते तो आप दिवालिया होने का खतरा मोल रहे हो। नेक्स्ट लेसन है कंफाउंडिंग कंपाउंडिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हो मिस्टर वॉरेन बफेट की करंट नेटवर्थ अप्रोक्सीमेटली $100 बिलियन है, जिसमें से नियरली $97 बिलियन उन्होंने अपने 65th बर्थडे के बाद कमाई है। और 65th बर्थडे के बाद उनका कोई जैकपॉट नहीं लगा, बल्कि ये कंपाउंडिंग का कमाल है। सिमिलर एग्जांपल है जिम साइमंस का, जो रेनेसेंस टेक्नोलॉजीज नाम से एक हेज फंड चलाते हैं। 1988 से अब तक उन्होंने लगभग 66% से पैसे को कंपाउंड किया है एनुअली। कोई भी इस रिकॉर्ड के करीब भी नहीं आ पाता। इवन वॉरेन बफेट की ही बात की जाए तो उन्होंने भी इनके तीसरे हिस्से के बराबर, यानी कि सिर्फ 22% एनुअली से पैसे को कंपाउंड किया है। स्टिल अभी जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं तब जिम साइमंस की नेटवर्थ है $25.5 बिलियन, जो कि वॉरेन बफेट की नेटवर्थ के चौथे हिस्से के बराबर है। तो ऐसा क्यों है? बावजूद इस फैक्ट के कि जिम एक बेटर इन्वेस्टर है। ऐसा इसलिए है क्योंकि साइमंस ने इन्वेस्टमेंट 50 साल की एज के बाद शुरू करी थी। उनके पास कंपाउंड करने के लिए वॉरेन बफेट से आधे साल थे। दोस्तों, कंपाउंडिंग पे कई सारी बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन सबसे पावरफुल और इंपॉर्टेंट बुक अगर कोई होती तो वो सिर्फ एक पेज की होती, जिसका टॉपिक होता शट अप एंड जस्ट वेट। लेसन नंबर 5, फ्रीडम। कार्ल पिलेमर एक ऑथर हैं जिन्होंने अपनी बुक गो लेसन्स फॉर लिविंग के लिए हजारों ओल्ड एज लोगों को इंटरव्यू किया। वो जानना चाहते थे कि इन्होंने अपने डिकेड्स लंबी लाइफ में क्या सीखा,
कार ने लिखा कि उनमें से किसी ने भी, एक सिंगल पर्सन ने भी ये नहीं कहा कि हैप्पी लाइफ के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए। ना ही किसी ने ये कहा कि आपको दूसरों से अमीर बनना चाहिए, और ना ही किसी सिंगल पर्सन ने भी ये कहा कि आपको जॉब हाई अर्निंग पोटेंशियल के बेसिस पे करनी चाहिए। यानी कि इस बात से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि हैप्पीनेस ना तो डिपेंड करती है आपकी सैलरी पे, ना आपके घर के साइज पे, और ना ही आपकी जॉब कितनी शानदार है इस पे, बल्कि ट्रू हैप्पीनेस का मतलब है वो करना जो आप करना चाहते हो, तब करना जब आप करना चाहते हो, और उनके साथ करना जिनके साथ आप करना चाहते हो। यानी कि फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट, व्हेन यू वांट, एंड विद हु यू वांट। दोस्तों बुक में काफी सारे और भी लाइफ चेंजिंग लेसन्स हैं, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए आज हमें यहीं ब्रेक लगानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं तो मैं पार्ट 2 बना सकता हूं, बट उसके लिए आपको कमेंट में जाके लिखना होगा पार्ट 2। एंड दोस्तों अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं फ्यूचर में इस तरह की और वीडियोस को देखने के लिए। ऑल्सो दोस्तों पॉलिसी बाजार का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पे क्लिक करिए और वेबसाइट को विजिट करिए और उनकी सर्विसेज का लुत्फ उठाइए।